वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है कि केंद्र सरकार ने जो है अभी नई बिजली नियम अधिसूचित किए हैं। तो यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया गया, अभी नए बिजली नियमों को अधिसूचित किया गया है। तो क्या है ये नए नियम बिजली कंपनियों के लिए, तो हम इस पूरी वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आप वीडियो को जो है एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। यहाँ से जो है आपको 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, लेकिन ये जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है वो आपके इंटरव्यू में भी आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जो यूपीएससी पीसीएस वाले स्टूडेंट हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आप भी इस पॉइंट्सों को, इस टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा, ताकि क्या हो सके, आप बेहतर रिवीजन कर सके और इंटरव्यू में अगर यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप उसका बेहतर तरीके से आंसर दे सकें। क्लियर? वही इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और अगर कहीं से भी आपको टॉपिक ना समझ आए मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो केंद्र सरकार ने नई बिजली नियम अधिसूचित किया है। क्या है ये केंद्र सरकार के द्वारा, जानिए। देखिए, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने जो है अभी उपभोक्ताओं के बिजली के अधिकारों को निर्धारित करते हुए भारत में बिजली यानी कि उपभोक्ताओं के अधिकार नियम नामक नई बिजली नियमों को अधिसूचित किया है। किसके द्वारा? विद्युत मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा। ठीक है। और ये जो नियम है ये हैं कि भारत में जो है बिजली यानी कि उपभोक्ताओं के क्या अधिकार हैं, बिजली को लेकर कैसे कैसे अधिकार है, वो सब इसमें हम लोग जानने वाले हैं। क्लियर? चलिए, तो यह नियम बिजली के उपभोक्ताओं को सशक्त बनाएगा। क्या करेगा? यह नियम बिजली के जितने भी उपभोक्ता होते हैं उन्हें क्या करेगा? सशक्त बनाएगा, यानी कि मजबूती देगा। क्लियर? चलिए, वहीं इन नियमों में इस तथ्य पर विचार करते हुए अधिसूचित किया गया था कि भारत भर में वितरण कंपनियां एकाधिकार स्वरूप में हैं और उपभोक्ताओं के पास कोई विकल्प नहीं है। अब इस पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा गाइस। क्या कहा जा रहा है कि इन नियम के अंदर एक बात कही गई है केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के द्वारा कि भैया भारत भर में जो है वितरण कंपनियां एकाधिकार रूप में है। किसमें? एकाधिकार रूप में है, और उपभोक्ताओं के पास कोई भी अन्य विकल्प नहीं है। देखिए क्या होता है कि जैसे हम बात करें बिजली को अभी हटाते हैं। देखिए, बात करें एलपीजी की, गैस की बात करेंगे तो 2 तरीके का जो है कंपनी है। एक होती है भारत और एक होती है इंडिया। ठीक है, आपके घर में भी 2 में से एक का जो है गैस सिलेंडर आता होगा। क्लियर? वही बात करें सिम की, जो हम लोग सिम यूज करते हैं उसमें भी क्या होता है, आपके पास जियो का ऑप्शन है, एयरटेल का ऑप्शन है, वोडाफोन का ऑप्शन है, आइडिया। चलो अब तो ये दोनों एक हो गई है वी करके, लेकिन इसके अलावा भी तो आपके पास जियो का ऑप्शन है, एयरटेल का ऑप्शन है ना। तो कंपनियां मतलब और भी हैं। ठीक है। मोबाइल फोनों की बात करें, अलग अलग तरह के, आप एमआई का फोन लीजिए, आप मोटोरोला का लीजिए, आप नोकिया का लीजिए, सैमसंग का लीजिए, इस तरीके से। लेकिन क्या बिजली कनेक्शन क्या अलग है? नहीं, एक ही की बिजली आती है, यानी कि एक ही कंपनी की बिजली पूरे जो है राज्य के अंदर चलती है। क्लियर? जैसे कि बात अगर केंद्र की करें, यानी कि दिल्ली की बात करते हैं। अब दिल्ली के अंदर क्या होता है ना, जो नॉर्थ दिल्ली है वहां पर नॉर्थ दिल्ली पावर लिमिटेड है, यानी कि एनडीपीएल है। ठीक है, क्या है? एनडीपीएल है, यानी कि नॉर्थ दिल्ली पावर लिमिटेड। यानी कि नॉर्थ में जितना भी होगा, नॉर्थ का जितना भी इलाका है वहां पे सारी एक ही कंपनी काम करती है, जो कि नॉर्थ दिल्ली पावर लिमिटेड है। वहीं अगर बात करें यमुना पावर लिमिटेड है एक, ठीक है, और एक है राजधानी पावर लिमिटेड। यहां पर केवल बीएसईएस की बिजली ही काम करती है। किसकी काम करती है? बीएसईएस की बिजली ही काम करती है, यानी कि एक ही कंपनी क्या करती है, यमुना पावर लिमिटेड को भी संभालती है, साथ में राजधानी पावर लिमिटेड को भी संभालती है। तो यही कहा जा रहा है। लेकिन अगर बात इन क्षेत्रों की करें तो यहाँ पर मोबाइल फोनों की वैरायटी देख लीजिए, मतलब पूरे भारत में ही देख लीजिए ना, अलग अलग तरह की के। उसी तरह वेस्ट बंगाल में भी इसी तरीके से यहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड है, जहाँ पर पूरे वेस्ट बंगाल में इन्हीं की बिजली चलती है पूरी। समझ रहे हैं? चाहे वेस्ट बंगाल में इतने सारे क्षेत्र हैं, शहर हैं, कॉलोनियाँ हैं, वहाँ पर एक ही बिजली चलती है। ठीक, चंडीगढ़ में भी यही सेम हाल है। चंडीगढ़ में चंडीगढ़ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है। पूरा चंडीगढ़ इतना बड़ा है, वहाँ पर भी वहाँ के क्षेत्रों में, इलाकों में, गलियों में एक ही कंपनी की बिजली है, लेकिन सिम है सबके पास अलग अलग। तो सरकार यही चाहती है कि भैया जैसे सिम वाला सिस्टम होता है ना, मोबाइलों वाला सिस्टम होता है कि आपका जो पसंद है आप उसको खरीदिए, और जो आपको सस्ता पड़ता है, जो आपके बजट में आता है वो। ठीक है। इससे क्या होता है कि जो बिजलियों का एकाधिकार होता है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मानिए कि आप मान लीजिए आपको नया कनेक्शन लेना है। अब आप नए कनेक्शन के लिए क्या करते हैं, जब डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं तो आप अच्छे से जानते हैं कि आपको कितने धक्के खाने पड़ते हैं।
पढ़ते हैं ना, कितनी बार आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, कितनी बार आपको एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, वो कहते हैं ये एप्लीकेशन लिखो, वो एप्लीकेशन लिखो, उसके बाद भी महीनों तक आपको लटका के रखते हैं और नया कनेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर ये हमसे ही बिजली नहीं लेंगे तो उत्पन्न थोड़ी कर लेंगे बिजली। तो यही होता है एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब ये होता है, जब एकाधिकार हो जाता है ना, मान लीजिए किसी भी कंपनी का एकाधिकार हो जाएगा, तो भैया वो अपनी मनमानी तो करेगी करेगी, ठीक है, अपनी मनमानी क्या करेगी, करेगी करेगी, ठीक है। तो वही चीज यहां पर सरकार चाहती है कि अब ये सब ना हो और अलग अलग कंपनियों को अवसर दिए जा सके ताकि भारत का व्यापार भी बढ़ाया जा सके। क्लियर। वही यह जो नियम है ये भारत में व्यापार करने में आसानी को भी आगे बढ़ाएगा, क्योंकि इसका कार्यान्वयन से यह सुनिश्चित होगा कि उपभोक्ताओं को नए बिजली कनेक्शन, रिफंड और अन्य सेवाएं समय बंद तरीके से प्रदान की जा सके, ठीक है। वही वाली बात आ गई कि भैया जो भी आपकी जो सुविधाएं हैं बिजली को लेकर, जैसे कि नया कनेक्शन हो गया, रिफंड हो गया, अन्य सेवाएं हो गई, वो सब आपको अच्छी तरीके से मिल सके, ठीक है। और जब एकाधिकार खत्म हो जाएगा तो हर कंपनी क्या चाहेगी कि भैया मेरी चीजें खरीदे। अब जैसे देखिए बात करें एयरटेल और जियो की, एयरटेल समय समय पर अपनी चीज़ों को बदलता है, जियो भी अपने समय समय पर बदलता है। क्यों बदलते हैं? ताकि जो ग्राहक है वो हमारी तरफ खींचा चला जाए, ठीक है। अब एक एमआई का फ़ोन लीजिए, एक नोकिया का फ़ोन लीजिए, अगर दोनों में कंपटीशन कराने बैठेंगे तो जाहिर सी बात है लोगों के पास एमआई के ज़्यादा मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि एमआई के फ़ोन सस्ते हैं, वो सारी चीज़ें आपको एमआई के फ़ोन में मिल जाती है, जो नोकिया के वो 12-13 हज़ार वाले फ़ोन में मिलेगी, और वही एमआई के आपके 7-8 हज़ार वाले फ़ोन में मिल जाएगी। तो आप तो वहीं जाएंगे ना जहाँ आपका पैसा बचेगा, तो वही यहाँ पे भी चाहती हैं, ठीक है। अब मान लीजिए बीएसईएस जो लिमिटेड पावर लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने बोल दिया कि भैया 7 यूनिट 8 यूनिट आपको लगेंगे, तो अब आप उनसे बहस थोड़ी करोगे जाके कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं, हम जाके आइडिया की सिम, आइडिया वाला जो है बिजली खरीद लेंगे, ऐसा नहीं होता ना। तो वही चीज़ है, यानी कि आपको वो बात शर्त माननी पड़ती है भैया, क्योंकि अगर शहर में बात करें या गाँव में बात करें, सिंपल सी बात यह है कि मनुष्य जीवन के लिए पानी और बिजली इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, बहुत ज़्यादा। क्लियर। पानी तो जन्मों जन्मों से इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब बिजली इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि बिजली के बिना कोई इंसान रह ही नहीं सकता है। तो इसीलिए जो है सरकार चाहती है कि एकाधिकार खत्म हो। क्लियर हो गया। चलिए आगे जानते हैं। अब देखिए बिजली उपभोक्ताओं के अधिकार और नियमों के अंतर्गत आने वाले प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं, ध्यान से समझिएगा। उपभोक्ताओं के अधिकार और वितरण लाइसेंस धारियों के दायित्व होने चाहिए, ठीक है। क्या? उपभोक्ताओं के अधिकार और वितरण लाइसेंस धारियों के दायित्व होने चाहिए। क्लियर। वहीं सेकंड वाला है कि उपभोक्ताओं के रूप में उपभोक्ता होना चाहिए, यानी कि कंज्यूमर एज ए कंज्यूमर। नए कनेक्शन जारी करने और मौजूदा कनेक्शन का संशोधन होना चाहिए, यानी कि नए कनेक्शन जारी करने के साथ साथ जो मौजूदा कनेक्शन है उनमें संशोधन होता रहना चाहिए, ताकि वहाँ के वो चीज़ें सही से काम कर सके, चाहे मीटर हो या बाकी अपडेटिंग जो होती है वो अच्छे से हो जा सके, ठीक है। जैसे सिमों में होता है, फोनों में होता है, अपडेट होता रहता है ना समय समय पर वो चीज़ें, है ना। जैसे कि मान लीजिए सोशल मीडिया लीजिए, व्हाट्सएप लीजिए, फेसबुक ले लीजिए, समय समय पर अपडेट होता है ना। तो उसी तरीके से कहा जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बोर्ड सा ठोक के चले जाते हैं, उसमें बस वो आते हैं, महीने में रीडिंग लेते हैं, खत्म, ठीक है। अब वो मीटर ठीक है नहीं है, वो कुछ अपडेटिंग मांग रहा है नहीं मांग रहा है, उसमें वो कुछ नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ें अब सरकार बंद करेगी। क्लियर। वहीं मीटरिंग व्यवस्था, ये देखिए आ गया कि मीटरिंग व्यवस्था बढ़िया तरीके से होनी चाहिए, आपूर्ति की विश्वसनीयता होनी चाहिए, ठीक है। सप्लाई जितना भी हो उसकी सही ढंग से, मतलब सब तरीके से विश्वसनीयता हो। क्लियर। वहीं बिलिंग और भुगतान ये अच्छे तरीके से होना चाहिए, ये सारा जो है बेहतर तरीके से होना चाहिए। ये अधिकार मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये अधिकार है, ठीक है। वहीं लाइसेंस धारी के प्रदर्शन का मानक होना चाहिए, मुआवजा तंत्र होना चाहिए। भैया जैसे एलपीजी में क्या होता है, अगर मान लीजिए अगर वो विस्फोट होता है तो आपको मुआवजा दिया जाता है, उस तरीके से भी होना चाहिए। शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए, बढ़िया से कहीं पर शिकायत कर सके, भैया हमारे नए कनेक्शन लग रहा है वो सब। उपभोक्ताओं के सेवाओं के लिए कॉल सेंटर बने होने चाहिए, जो कि है होते तो हैं, लेकिन आप फ़ोन करो तो कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा होता है उनका, तो ठीक है। तो ये 10 नियम हैं, इनको आप रिवीजन करते रहेगा, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब बात आती है कि नियमों के प्रमुख प्रावधान क्या है। अब समझिए नियमों के प्रमुख प्रावधान क्या है। प्रत्येक वितरण लाइसेंस धारी का यह कर्तव्य होगा कि वह स्वयं या अधिभोगी का अनुरोध में पर विद्युत आपूर्ति करेगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक वितरण लाइसेंस धारी का यह कर्तव्य होगा कि भैया वह स्वयं या फिर किसी अधिभोगी के द्वारा, यानी कि किसी दूसरे के द्वारा जो है अनुरोध या पर विद्युत आपूर्ति करे। कहीं पर अगर मान लीजिए नहीं आता है, कुछ हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल और लीजिए ट्रांसफार्मर जो होता है वो फूक जाता है कभी कभी, ठीक है। तो उसको सही करने में वो 2-3 दिन लगा देते हैं,
है ना। जैसे अगर मान लीजिए एक पोस्ट कॉलोनी है, पोस्ट क्षेत्र है, तो वहाँ तो जल्दी से हो जाता है क्योंकि उन्हें पता है भैया यहाँ पे करना पड़ेगा, नहीं तो जो है कंप्लेंट आगे तक जा सकती है। लेकिन अगर थोड़ा कुछ ऐसे इलाके होते हैं छोटे मोटे, उनमें वो लोग आते ही नहीं है ना। कभी कुछ प्रॉब्लम बताते हैं, कभी कुछ प्रॉब्लम बताते हैं, और जब आते भी हैं तो वो काफ़ी टाइम लेते हैं और लंबा समय लगाते हैं। तो वही कहा जा रहा है कि भैया स्वयं, या तो भैया जो लाइसेंसधारी होंगे उनको यह कर्तव्य होगा कि वह स्वयं या अधिभोगी के अनुरोध पर विद्युत आपूर्ति करें, ठीक है, बिजली की आपूर्ति करें अच्छे ढंग से। वही नए कनेक्शन जारी करने और मौजूदा कनेक्शन में संशोधन पारदर्शी और समयबद्ध जो है प्रक्रियाओं में किया जाएगा। यानी कि आपको नए कनेक्शन और मौजूदा कनेक्शन में जो भी आपका संशोधन होना वो समय समय पर होगा, समय समय पर किया जाएगा, और जितना समय होगा उस समय में आपको नया कनेक्शन दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक बताया गया कि मेट्रो शहर में 7 दिन में, नगर निगम क्षेत्रों में 15 दिन में, जबकि ग्रामीण इलाकों में 30 दिन में पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए आप नया कनेक्शन लेते हैं, जैसे कि आज आगे अभी हम नया कनेक्शन लेने जाएंगे तो कंफर्म नहीं है कि आपको वो नया कनेक्शन कब मिलेगा, क्योंकि वो पहले आते हैं फिर वो अलग ही कुछ अपना ही निकाल देते हैं कि इतना तार लंबा कैसे जाएगा, बोलते हैं ना ऐसे। कभी आपने कनेक्शन लगाओ तब आप देखिएगा ऐसे ही बोलते हैं। तो सरकार यही नहीं चाहती कि ये सारे जो इशू हैं ये सब ना आए। क्लियर। तो सरकार ने बोल दिया है कि भैया बिजली मंत्रालय के द्वारा एक बोला गया है कि मेट्रो शहरों में 7 दिन में, नगर निगम क्षेत्र में 15 दिन में, जबकि ग्रामीण इलाकों में 30 दिन में पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए, चाहे वो संशोधन हो या फिर वो नया कनेक्शन हो। क्लियर, समझ गए हैं, आगे समझे। देखिए वहीं बिना मीटर के कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। अब देखिए बिना मीटर के कनेक्शन नहीं दिया जाएगा तो इससे क्या होगा, बिजली की चोरी बचेगी, क्योंकि भारत में बिजली की चोरी दबा के होती है। तो बिना मीटर के कनेक्शन नहीं तो बिजली की चोरी नहीं। वहीं प्रदर्शन के उल्लंघन के मामले में वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा स्वचालित रूप से उपभोक्ताओं की मुआवजा राशि का भुगतान किया जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए कभी कुछ दुर्घटना किस टाइप की कुछ होती है तो मुआवजा आपको पूरी तरीके से मिलेगा, ये इसमें कहा गया है। वही उपभोक्ता शिकायत निवारण फॉर्म यानी कि एक CGRF बनाया जाएगा, पर उपभोक्ताओं का जो है अभियोजक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। मतलब एक कहा गया है कि उपभोक्ता शिकायत निवारण फॉर्म में जो है उपभोक्ता और अभियोजक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके तहत ही 45 दिन के भीतर शिकायतों का समाधान किया जाएगा। अब मान लीजिए आपने कोई भी शिकायत करी कि भैया फूक चुका है ठीक करो उसको, या मीटर में कुछ खराबी आ रही है उसको ठीक करो, तो अगर जब आप ऐसे कंप्लेंट करते होंगे तो आपने देखा होगा काफ़ी टाइम लगा देते हैं। लेकिन अब सरकार के द्वारा कहा गया है कि 45 दिन के अंदर अंदर वो भीतर आपका ठीक करा जाएगा और आके ही जो होगा सारी प्रक्रिया होगी। तो यही था जो अभी बिजली कनेक्शन की जो नई नीतियां लाई गई हैं सरकार के द्वारा, काफ़ी अच्छी लगी हैं, काफ़ी अच्छी नीतियां हैं। ठीक है, तो आप हर पॉइंट्सों को, ये 10 पॉइंट्सों को तो आप रिवीजन करते रहिएगा, जो UPSC पीछे वाले बच्चे हैं वो खासकर। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर, आई होप आप पूरा चैप्टर कह लीजिए टॉपिक समझ गए होंगे अब ये कि केंद्र सरकार की नई बिजली नियम अधिसूचित क्या है। अगर आपको ये वीडियो समझ आई है, ये टॉपिक समझ आया, तो प्लीज़ क्या करेंगे, अब आप चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर डालो यार प्लीज़। ठीक है, और अगर चैनल पर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं करा है, फटाफट से क्या करना है आपको, 2 मिनट के अंदर, केवल 2 मिनट भी ज़्यादा बोल दी मैंने, 2 सेकंड के अंदर वीडियो को शेयर कर दीजिए। लाइक नहीं करा है लाइक कर दो गाइस। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता दो कि वीडियो कैसी लगी आपको। जाते जाते ये 4 काम आप कर दीजिए जिससे कि आपका मेरा सबका भला हो जाए। ठीक है, चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट। अगर आपने सुबह की 5 बजे वाली करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी आज, वो देख लीजिए, हो चुकी है। और 8 बजे वाली वोकैब की क्लास नहीं देखी है, इन्हें दोनों को देखना मत भूलिएगा। आप देखना मत भूलिए, मैं बताना नहीं भूलूंगा। ठीक है, ताकि आप देखते रहें, आपका जो पढ़ाई कंटिन्यू चलती रहे और एग्जाम आप जल्दी से जल्दी क्रैक करें। क्लियर, चलिए मिलेंगे अब 8 बजे वाली वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।